हे हमारे जीवित परमेश्वर, हे हमारे प्रभु यीशु मसीह, आज इस नई सुबह में जब अंधकार पीछे छूट गया है और उजाले ने दस्तक दी है, हम टूटे हुए दिलों के साथ नहीं पर आशा, विश्वास और धन्यवाद से भरे हुए मन के साथ तेरे पवित्र चरणों में आते हैं। प्रभु, जब हमारी आंखें खुली तो सबसे पहला नाम जो हमारे होंठों पर आया वह तेरा नाम था, क्योंकि यह सुबह भी तेरी दया की नई कहानी है। तेरा वचन कहता है, प्रभु की करुणा प्रतिदिन नई होती है। और सच में प्रभु, आज की यह सुबह तेरी नई करुणा का प्रमाण। धन्यवाद यीशु कि तूने हमें आज फिर से सांस लेने का अवसर दिया। धन्यवाद कि तूने हमें इस बिस्तर से उठाया। धन्यवाद कि तूने हमें रात के हर डर से बचाकर रखा। धन्यवाद कि जब हम सो रहे थे तू जागता रहा, हमारी रखवाली करता रहा। प्रभु, इस सुबह हम सबसे पहले तेरी उपस्थिति को आमंत्रित करते हैं। हमारे घर में आ जा प्रभु, हमारे मन में आ जा, हमारे विचारों में आ जा, हमारी सांसों में बस जा। आज का हर पल तेरे हाथों में सौंपते हैं यीशु। आज के इस दिन को तू अपने लहू से ढक ले। हमारे रास्तों को सीधा कर, हमारे फैसलों को बुद्धि दे, हमारे शब्दों को प्रेम से भर दे और हमारे कामों को तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। प्रभु, अगर आज कोई दुख छुपा है हमारे दिल के किसी कोने में तो उसे छू ले। अगर कोई चिंता है जो हमें अंदर से खा रही है तो उसे उठा ले। अगर कोई डर है जो हमारे विश्वास को हिला रहा है तो उसे बाहर निकाल दे। यीशु, आज हम घोषणा करते हैं, यह दिन हार का नहीं, यह दिन आशीष का है। यह दिन आंसुओं का नहीं, यह दिन खुशी का है। यह दिन कमजोरी का नहीं, यह दिन तेरी सामर्थ का है। प्रभु, जो बीमार हैं इस सुबह उन्हें अपनी चंगाई से छू ले। हर दर्द, हर बीमारी, हर कमजोरी यीशु के नाम से निकल जाए। तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं प्रभु। आज उसी चंगाई को हम अपने शरीर में स्वीकार करते हैं। हे यीशु, जो निराश है, जिनका मन टूट चुका है, जो सोचते हैं कि अब कुछ नहीं बदलेगा, प्रभु आज की सुबह उनके जीवन में नई शुरुआत बन जाए। उनकी आंखों में फिर से सपने जगा दे, उनके दिल में फिर से आशा भर दे और उनके कदमों को नई दिशा दे। प्रभु, आज काम पर जाने वालों को आशीष दे, मजदूर को ताकत दे, नौकरी ढूंढने वालों को दरवाजे खोल दे, बिजनेस करने वालों को ईमानदारी और बरकत दे, और जो खाली हाथ है प्रभु उन्हें खाली न लौटने दे। यीशु, आज हमारे घरों में शांति रहने दे। पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ा, माता पिता को धैर्य दे, बच्चों को आकारी बना और पूरे घर को अपने पवित्र आत्मा से भर दे। प्रभु, आज हम अपने बच्चों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। उन्हें बुरी संगति से बचा, गलत रास्तों से दूर रख, उनके मन को शुद्ध रख और उनके भविष्य को अपने उद्देश्य के अनुसार बना। हे प्रभु यीशु, आज जो भी निर्णय हम ले तू उसमें आगे चलना। जहां हम कमजोर पड़े तू हमें संभालना, जहां हम भटके तू हमें वापस लाना और जहां हम रोएं तू हमें चुप कराना। यीशु, आज हम ये दिन शिकायत में नहीं, धन्यवाद में जीना चाहते हैं। समस्या पर नहीं, तेरे वादों पर ध्यान लगाना चाहते हैं। डर में नहीं, विश्वास में चलना चाहते हैं। प्रभु, हम जानते हैं आज सब कुछ आसान नहीं होगा, पर यह भी जानते हैं कि तू हमारे साथ है और जब तू साथ है तो कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। आज की इस सुबह हम अपने मुंह से घोषणा करते हैं, मेरे घर पर आशीष है, मेरे मन में शांति है, मेरे शरीर में चंगाई है, मेरे भविष्य में आशा है, क्योंकि यीशु मेरे साथ है। ये पिता, हे जीवित और सच्चे परमेश्वर, हम पूरे आदर, प्रेम और विश्वास के साथ इस नए साल के पहले पलों में तेरे पवित्र चरणों में झुकते हैं। प्रभु यीशु मसीह, एक साल बीत गया। उस साल में कुछ यादें थीं जो हमें मुस्कुराना सिखा गई और कुछ ऐसे पल भी थे जो हमें तोड़ गए, रुला गए। लेकिन प्रभु, आज हम पीछे मुड़कर दुखों को नहीं देखते, हम आगे देखकर तेरी आशा और बरकत को देखते हैं। धन्यवाद प्रभु कि तूने हमें इस नए साल में प्रवेश करने का सौभाग्य दिया। कितने लोग थे जो बीते साल के साथ ही इस संसार से चले गए, लेकिन तूने हमें जीवन दिया, सांस दी और आज फिर से तेरी उपस्थिति में खड़े होने का अवसर दिया। प्रभु, ये नया साल हम अपने बल से नहीं, अपने जान से नहीं, अपने अनुभव से नहीं, तेरे हाथों में सौंपते हैं। हे यीशु, इस नए साल के हर दिन पर अपनी मुहर लगा दे, हर सुबह को अपनी दया से भर दे, हर दोपहर को अपनी शांति से ढक दे, हर रात को अपनी सुरक्षा में सुला दे। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि यह नया साल अभाव का नहीं, बरकत का साल बने, कर्ज का नहीं, आशीष का साल बने, आंसुओं का नहीं, खुशी का साल बने, हार का नहीं, विजय का साल बने। यीशु, जहां पिछले साल दरवाजे बंद हो गए थे, आज हम प्रार्थना करते हैं कि वहां स्वर्ग के दरवाजे खुल जाए। जहां जवाब नहीं मिले
वहां इस साल ईश्वरीय समाधान मिले। प्रभु, इस नए साल में हमारे जीवन से हर कमी को दूर कर, मन की कमी, धन की कमी, स्वास्थ्य की कमी और संबंधों की कमी, सब पर अपनी असीम बरकत उंडेल दे। हे प्रभु यीशु, हमारे घरों पर बरकत दे, हमारी रसोई में कमी न होने दे, हमारी अलमारी में जरूरत से अधिक रहने दे, हमारे बच्चों के भविष्य को अपने हाथों में ले और हमारे घर को कलह से नहीं, शांति और प्रेम से भर दे। प्रभु, जो नौकरी में हैं उन्हें तरक्की दे, जो बेरोजगार हैं उन्हें अच्छे अवसर दे, जो व्यापार करते हैं उन्हें ईमानदारी के साथ अधिक लाभ दे, और जो कर्ज में हैं प्रभु, इस नए साल में उन्हें कर्ज से आजादी दे। यीशु, हम घोषणा करते हैं, यह नया साल हमारे लिए आर्थिक बहाली का साल है, आत्मिक बढ़ोतरी का साल है, स्वास्थ्य की पुनर्स्थापना का साल है और परमेश्वर की महिमा देखने का साल है। प्रभु, इस नए साल में हमारे शरीर को छू ले, पुरानी बीमारियां इस साल में प्रवेश न करें। जो बीमारी सालों से जमी हुई है वह यीशु के नाम से आज ही जड़ से निकल जाए। हम मानते हैं प्रभु, तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं और यह नया साल चंगाई का साल होगा। हे यीशु, हमारे मन को नया कर, पुरानी निराशा निकाल दे, पुरानी करवाहट निकाल दे, पुरानी असफलताओं की यादों को मिटा दे और हमें सिखा कि हम इस नए साल में नया सोचें, नया बोलें और नया चलें। प्रभु, हमारे रिश्तों पर बरकत दे, टूटे हुए रिश्तों को जोड़, नाराज दिलों को मना, पति पत्नी के बीच प्रेम और समझ बढ़ा और परिवारों को एक दूसरे के लिए आशीष बना दे। यीशु, हमारे बच्चों पर विशेष कृपा कर, उन्हें गलत संगति से बचा, गलत आदतों से दूर रख, उनके पढ़ाई, करियर और भविष्य में तेरी योजना पूरी कर। प्रभु, इस नए साल में हमारे कदम जहां भी जाएं तू आगे चलना, जो फैसले हम लें तू उन्हें आशीष देना, जो योजनाएं बनाएं तू उन्हें सफल करना और जो सपने देखें उन्हें अपने समय पर पूरा करना। हे प्रभु यीशु, हम ये नया साल डर के साथ नहीं, विश्वास के साथ स्वीकार करते हैं, चिंता के साथ नहीं, आशा के साथ जीते हैं और शिकायत के साथ नहीं, धन्यवाद के साथ शुरू करते हैं। आज इस नए साल के पहले दिन हम अपने मुंह से घोषणा करते हैं, मेरे जीवन में बरकत है, मेरे घर में शांति है, मेरे काम में सफलता है, मेरे शरीर में चंगाई है, मेरे भविष्य में उजाला है, क्योंकि यीशु मेरे साथ है। हे हमारे जीवित और सच्चे परमेश्वर, आज हम किसी मांग के साथ नहीं, किसी शिकायत के साथ नहीं, किसी प्रश्न के साथ भी नहीं, बल्कि भरे हुए हृदय, नम्र आत्मा और आंखों में आंसू लिए हुए धन्यवाद के साथ तेरे पवित्र चरणों में आते हैं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, क्योंकि आपने हमारी पुकार सुन ली है। जब कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, जब हर दरवाजा बंद नजर आ रहा था, जब लोग साथ छोड़ चुके थे, जब शब्द भी साथ नहीं दे रहे थे, तब भी प्रभु आपने हमारी आवाज सुनी। धन्यवाद यीशु कि तू दूर बैठा हुआ परमेश्वर नहीं है, तू वह परमेश्वर है जो टूटे हुए दिल की सबसे हल्की सिसकी भी सुन लेता है, जो आंसू बहने से पहले ही दर्द को पहचान लेता है। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं उन दिनों के लिए जब हमने रात रात भर रोकर आपको पुकारा, जब हमने कहा प्रभु अब नहीं सहा जाता और हमें लगा शायद कोई नहीं सुन रहा, लेकिन आज हम गवाही देते हैं, आप सुन रहे थे, आप काम कर रहे थे, आप रास्ता बना रहे थे। धन्यवाद प्रभु उन प्रार्थनाओं के लिए जिनका जवाब हमें मिल चुका है और उन प्रार्थनाओं के लिए भी जिनका जवाब अभी प्रक्रिया में है, क्योंकि हम जानते हैं आप कभी देर नहीं करते, आप सही समय पर सब कुछ सुंदर बनाते हैं। हे यीशु, धन्यवाद कि आपने हमें टूटने नहीं दिया। जब परिस्थितियां हमें कुचल देना चाहती थी, आपने अपने हाथों से हमें थाम लिया और गिरने से बचा लिया। धन्यवाद प्रभु उस सुरक्षा के लिए जो हमें दिखाई नहीं दी, उन खतरों से बचाने के लिए जिनका हमें अंदाजा भी नहीं था, उस रात के लिए जब हम सो रहे थे और आप हमारी रखवाली कर रहे थे। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं उस रोटी के लिए जो हमारे घर में आई, उस पानी के लिए जिसने हमारी प्यास बुझाई, उस छत के लिए जिसने हमें धूप और बारिश से बचाया और उस जीवन के लिए जो आपने हमें दिया। यीशु, धन्यवाद उन आंसुओं के लिए भी, क्योंकि उन्हीं आंसुओं ने हमें आपके और करीब लाया। धन्यवाद उन दर्दों के लिए भी, क्योंकि उन्हीं दर्दों ने हमें प्रार्थना करना सिखाया। प्रभु, आज हम खुले दिल से स्वीकार करते हैं, अगर आप हमारे साथ न होते तो हम आज यहां न होते, अगर आपने हमें संभाला न होता तो हम कब के टूट चुके होते। धन्यवाद यीशु, बीमारी में साथ देने के लिए, डॉक्टर से पहले हमें छूने के लिए, दवा से पहले हमें शांति देने के लिए। हम घोषणा करते हैं प्रभु, आप ही हमारा चंगाई दाता है।
प्रभु हम धन्यवाद देते हैं उन रिश्तों के लिए जो आपने बचाए, उन दिलों के लिए जिन्हें आपने जोड़ा, उन गलतफहमियों के लिए जिन्हें आपने मिटाया, और उस प्रेम के लिए जो आपने फिर से जगाया। यीशु, धन्यवाद उस काम के लिए जो हमें मिला, धन्यवाद उस मदद के लिए जो सही समय पर आई, धन्यवाद उन लोगों के लिए जिन्हें आपने हमारी जिंदगी में भेजा जब हमें सबसे ज्यादा जरूरत थी। प्रभु, कभी कभी हमें लगा आप चुप हैं, लेकिन आज हम समझते हैं आप चुप नहीं थे, आप हमें मजबूत बना रहे थे, आप हमारे विश्वास को और गहरा कर रहे थे। धन्यवाद प्रभु उन बंद दरवाजों के लिए भी, क्योंकि अगर वे खुल जाते तो शायद हम गलत रास्ते पर चले जाते। धन्यवाद उन ना के लिए भी, क्योंकि उन्हीं ना में हमारी सुरक्षा छुपी थी। हे यीशु, आज हम ये प्रार्थना आंखों में आंसू और होंठों पर मुस्कान के साथ करते हैं, क्योंकि हमने देख लिया है आप विश्वास योग्य परमेश्वर हैं। प्रभु, हम अपने बच्चों के लिए धन्यवाद देते हैं, उनकी हंसी के लिए, उनके भविष्य के लिए, उनकी रक्षा के लिए। हम जानते हैं आपने उनके लिए हमसे भी सुंदर योजनाएं बनाई हैं। यीशु, हम अपने माता पिता के लिए धन्यवाद देते हैं, उनकी प्रार्थनाओं के लिए, उनके बलिदान के लिए, उनके आशीर्वाद के लिए जो आज भी हमें संभाले हुए हैं। प्रभु, आज हम ये भी स्वीकार करते हैं कभी कभी हमने आप पर संदेह किया, कभी कभी हमने धैर्य खो दिया, लेकिन फिर भी प्रभु आपने हमारा हाथ नहीं छोड़ा। इसके लिए भी धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु, उस शांति के लिए जो समझ से परे है, उस आशा के लिए जो अंधकार में भी चमकती है, उस प्रेम के लिए जो कभी कम नहीं होता। आज हम अपने मुंह से पूरे विश्वास के साथ कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है, आपने हमारे आंसू देख लिए हैं, आपने हमारे दर्द को छू लिया है और आपने हमारे जीवन में काम करना शुरू कर दिया है। हम जानते हैं प्रभु, जो काम आपने शुरू किया है उसे अधूरा नहीं छोड़ेंगे। जो आशीष आपने तय की है उसे कोई रोक नहीं सकता, और जो गवाही आप हमारी जिंदगी से निकालने वाले हैं वह औरों के लिए आशीष बनेगी। हे पिता परमेश्वर, हम ये धन्यवाद की प्रार्थना पूरे दिल, पूरी आत्मा और पूरे विश्वास के साथ अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सामर्थी नाम में अर्पित करते हैं और जोर से कहते हैं, आमीन।